नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज हम बात करेंगे एक्ने, पिंपल्स या युवान पीड़िका की, जिसे आयुर्वेद में युवान पीड़िका कहा गया है। एक्ने आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है। हम में से सभी कभी न कभी एक्ने से ज़रूर पीड़ित होते हैं। लगभग 40 to 50% यूथ एक्ने से पीड़ित होता है। मोस्टली बॉयज़, यंग बॉयज़ जो कि अपनी टीन एज में एंटर करते हैं या प्यूबर्टी के लक्षण प्रकट होने पर उनमें हार्मोनल लेवल इस तरीके से चेंज होता है कि वो एक्ने के शिकार होते हैं। एक्ने क्यों होता है? हम सबकी फेस पर एक विशेष प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड। ये ग्लैंड्स ऑयल का सीक्रेशन करती हैं। कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन, डस्ट, पोल्यूशन या फेस को ठीक से साफ नहीं करने के कारण इन ऑयल्स पर डस्ट पार्टिकल्स चिपकते जाते हैं और इन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो धीरे धीरे डेड बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स इन त्वचा के छिद्रों में जमा होते हैं और एक्ने का रूप ले लेते हैं। जब ये वाइट कलर के होते हैं तो इन्हें वाइट हेड्स कहते हैं, और जब यही एक्ने ब्लैक कलर का रूप लेते हैं तो इन्हें ब्लैक हेड्स कहते हैं। धीरे धीरे ये रेड होते जाते हैं, इनका साइज़ बढ़ता जाता है और ये पिंपल्स या एक्ने के रूप में आते हैं। ये हाथों पर भी आते हैं या हमारे पीठ के ऊपर के हिस्से पर भी होते हैं। एक्ने, अगर आयुर्वेद की बात करें तो एक्ने किससे होता है और कैसे होता है? आयुर्वेद के अनुसार हम सभी का शरीर दोषों का बना हुआ है, वात, पित्त, कफ का। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है। जो मोस्टली कफज प्रकृति के होते हैं या कफ पित्तज प्रकृति के होते हैं, उन्हें एक्ने या पिंपल्स या युवान पीड़िकाएँ होती हैं। हम सभी की एज में, हर एक एज में एक दोष का प्रकोप होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में स्वतः कफ का प्रकोप होता है, और जब युवा अवस्था आती है तो पित्त का प्रकोप होता है। तो जो लोग कफ प्रकृति के होते हैं और जब वह युवावस्था में प्रवेश करते हैं तब कफ और पित्त के उनकी बॉडी में पहले से ही कफ का प्रकोप होता है, और कफ के युवावस्था में कफ के प्रकोप के कारण उनमें एक्ने उत्पन्न होते हैं। मोस्टली कफ प्रकृति वाले लोगों को कफ का खान पान ज़्यादा रखने के कारण, जैसे तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने के कारण, ऑयली फूड ज़्यादा खाने के कारण, या दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, मीठा ज़्यादा खाने के कारण उन लोगों को एक्ने होने की संभावना है। इसके अलावा पित्त प्रकृति वालों को, जो कफ पित्तज प्रकृति हैं, यदि वो ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं, नॉन वेज, ऑयली या बाहर का मिर्च मसाला खाने से, या ज़्यादा खट्टे पदार्थ जैसे अचार आदि खाने से, उनमें पित्त का प्रकोप हो जाता है और उनके चेहरे पर और बॉडी पर युवान पीड़िकाएँ होती हैं, जिनमें पस का फॉर्मेशन होता है, तो पित्त की अधिकता माना जाता है। युवान पीड़िकाएँ आज की युवा वर्ग के लिए बहुत ही ज्वलंत समस्या है। कई यूथ इसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो बाहर निकलना छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपनी क्लासेस में जाना छोड़ देते हैं। इसलिए एक्ने का इलाज परमानेंट होना बहुत ज़रूरी है। वह नॉर्मली देखा जाए तो यह अनहाइजीनिक कंडीशंस के कारण होता है। स्ट्रेस भी एक्ने का एक कारण है। ज़्यादा दूध का सेवन या ज़्यादा मलाई का या ऑयली फूड का सेवन, या कई गर्ल्स में PCOD या थायराइड डिसफंक्शन के कारण भी एक्ने होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ या कब्ज या पुअर डाइजेशन भी एक्ने का कारण है। इसकी आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है। आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधियाँ हैं जिनका सेवन करके एक्ने या युवान पीड़िका को दूर किया जा सकता है। कई बार पेशेंट की समस्या होती है कि हम इलाज तो ले रहे हैं परंतु फिर से हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेद में अनेक रक्त शोधक औषधियाँ हैं। एक्ने को रक्त का शोधन करके ठीक किया जा सकता है। इसके लिए मंजिष्ठा है, नीम है, गिलोय, हल्दी आदि अनेक ऐसी औषधियाँ हैं जिनका सेवन करने से कफ और पित्त का शमन होता है और युवान पीड़िका का भी शमन होता है। इसके अलावा अनेक ऐसे लेप हैं आयुर्वेद में वर्णित, जिनका लेप करने से उन एक्ने में फ़ायदा होता है, जैसे लोध्र, वच, इनका चूर्ण है, धनिया का चूर्ण है या नीम का चूर्ण है, रक्त चंदन पित्त को कम करता है। अनेक लेप हैं, और यदि इनसे भी एक्ने में
या युवान पीड़िका में फ़ायदा नहीं होता तो आयुर्वेद की सबसे उत्तम चिकित्सा है पंचकर्म चिकित्सा, जो कि बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी कि जो पित्त और कफ का इम्बैलेंस शरीर में होता है उसे बैलेंस में लेकर आती है। जिन लोगों के कफ बढ़ा हुआ होता है उनके लिए हम वमन चिकित्सा करते हैं, और जिन लोगों में पित्त बढ़ा हुआ होता है उनमें विरेचन। ये दोनों ही एक्नेस को दूर करते हैं। इसके अलावा चेहरे की सफाई और विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन, फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन भी एक्ने को दूर करता है।